हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी व्रत किया जाता है। इसे संकटनाशक चतुर्थी भी कहा जाता है और 7 अगस्त शुक्रवार को ये व्रत रखा जाएगा। इसी दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी होने के कारण भी यह व्रत रखा जाता है। बहुला चतुर्थी व्रत जो रखते हैं उसमें गौ पूजन को बहुत महत्व दिया गया है। बहुला चौथ की पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन माताएं कुम्हारों द्वारा मिट्टी से भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, श्री गणेश जी और गाय की प्रतिमा बनवाकर मंत्रोच्चारण और विधि विधान से पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के पूजन से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जिन्हें संतान की इच्छा है, उन्हें अच्छी संतान प्राप्त होती है। और बहुला चतुर्थी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने गौ पूजा के दिन के रूप में मान्यता प्रदान की है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान का गौ माता का पूजन भी किया जाता है। दोस्तों, यह व्रत भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस चतुर्थी को आम बोलचाल भाषा में बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन चाय, कॉफ़ी, दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह दिन गौ पूजन का होने से दूध युक्त पेय पदार्थों को खाने पीने से पाप लगता है, ऐसा माना जाता है। जो व्यक्ति चतुर्थी को दिन भर व्रत रखकर शाम के समय भगवान श्री कृष्ण, शिव परिवार और गाय और बछड़े की पूजा करता है, उसे अपार धन और सभी तरह के ऐश्वर्य, संतान की चाह रखने वालों को संतान की सुख की भी प्राप्ति होती है और संतान की लंबी आयु होती है। बहुला व्रत माताओं द्वारा अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है। इसके पीछे यह एक कथा भी प्रचलित है कि एक बार बहुला नामक गाय जंगल में चरते चरते काफ़ी दूर जा पहुंची, जहां एक शेर उसे खाने के लिए रोक लेता है। तब बहुला गाय द्वारा अपने भूखे बछड़े को दूध पिलाकर वापस आने की शेरनी से विनती करने पर शेर उसे छोड़ देता है। तब शेर द्वारा बहुला गाय को छोड़ने पर उसे शेर योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह अपने पूर्व रूप में अर्थात गंधर्व रूप में प्रकट होता है। इसलिए इस दिन महिलाओं द्वारा दिन भर उपवास रखकर शिव परिवार की पूजा के साथ साथ बहुला नामक गाय की पूजा भी की जाती है। बहुला चौथ व्रत के संबंध में यह भी मान्यता है कि इस दिन गाय का दूध और उससे बनी हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इस व्रत को करने से शुभ फल प्राप्त होता है, घर में सुख शांति आती है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, यह व्रत करने से परिवार और संतान पर आ रहे विघ्न, बाधाएं और जो भी संकट होते हैं सभी प्रकार की बाधाएं दूर होते हैं, सभी संकट दूर होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यह व्रत जन्म मरण की योनि से भी मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, अब मैं बहुला चतुर्थी व्रत की कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा है कि जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया था। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बहुत प्यार था, बहुत स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी
तब भगवान श्री कृष्ण सिंह का रूप बना लेते हैं और सिंह के रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, बहुत डर गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को मैं कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य ही वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने भगवान श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान सुख मिलेगा। इस तरह से दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ गौ माता की भी पूजा करनी चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और जो भी बहुला व्रत रखते हैं उन्हें इस कथा को जरूर पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, हर हर महादेव।